तो हम आते हैं ऑथेंटिकेट डॉट पी पेज पे। अच्छा, ये जो ऑथेंटिकेट का पेज है, इसमें इसमें सिर्फ वो आना है पीएचपी का कोड। चूँकि इसकी कोई विजुअल अपीयरेंस सामने नहीं आएगी, लिहाजा इसके अंदर कोई एच टी एम एल नहीं होगा। इसने स्टार्ट ही पी एच पी से होना है, उसने एंड भी पी एच पी टैग से हो जाना है। उसमें हम सारा कोड लिखेंगे। तो पहली चीज़ हमने रिसीव लॉगिन एंड पासवर्ड फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज। तो हम लिखेंगे डॉलर, मैंने वेरिएबल का नाम भी वही लिखा है, मैं आमतौर पे वही नाम यूज़ करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन से बचा जाए। रिक्वेस्ट तो यहाँ हमने लॉगिन पासवर्ड रिसीव कर लिया। अब मैंने डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो हमें कोई भी वेरिएबल ले लें। मैं आमतौर पे कौन लेता हूँ, कौन एब्रीविएशन है कनेक्शन का, इसको कुछ भी लिखा जा सकता है। माई एस क्यू एल आई कनेक्ट। अब यहाँ हम इसको पैरामीटर्स देंगे कनेक्शन के। तो देखें, ये पैरामीटर जो से हैं, सबसे पहले हमने सर्वर का आईपी या उसका नाम देना है। तो हमारे केस में सर्वर लोकल हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग जैम्प वैम्प या लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो पैरामीटर है इसका, वो सर्वर पे लॉगिन होने के लिए जो भी यूज़र आईडी है वो देनी है। तो मैंने जो कि अपने सर्वर के ऊपर यहाँ अपने ही नाम से लॉगिन आईडी क्रिएट की हुई है। जो आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे रूट। जहाँ मैंने हसीब लिखा हुआ है, इस जगह के ऊपर आप ये लिखेंगे रूट। क्योंकि आपके केस में विंडोज़ में जब आप जैम्प या वैम्प इंस्टॉल करते हैं, तो जब उसमें जब माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होता है या माई डी बी सर्वर इंस्टॉल होता है, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम रूट होता है। और विंडोज़ में आप पासवर्ड में, अगर आपने ख़ुद पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे आप अपना सारा काम कर रहे हैं, तो आप पासवर्ड को इसी तरह एम्प्टी छोड़ दें, यानी कि सिंगल कोड, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। और इसके आगे आप अपने डेटाबेस का नाम देंगे, जो कि मैंने अभी सॉरी मिड टर्म, लेकिन मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने चूँकि आप लॉगिन नेम मैंने डेटाबेस में अपना यूज़र क्रिएट किया हुआ है। चूँकि लिनक्स में आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से काम कम करते हैं, अपने अकाउंट से ज़्यादा करते हैं। और मैंने उसका पासवर्ड भी सेट किया हुआ है। अच्छा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो दो काम होंगे। या तो ये सारे क्रेडेंशियल सही हैं, अगर सर्वर का नाम भी सही दिया हुआ है और लॉगिन पासवर्ड, ये लॉगिन पासवर्ड है जो पीएचपी का पेज यूज़ करेगा सर्वर पे लॉगिन होने के लिए। और लॉगिन होने के बाद उसमें जो डेटाबेस का नाम यहाँ दिया हुआ है मिड उससे कनेक्ट होने के लिए। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो ये जो वेरिएबल कौन है, इसको कोड मिल जाएगा। और इस कोड को यूज़ करते हुए हम आगे अपनी तमाम क्यूरीज रन करेंगे और आखिर में कनेक्शन क्लोज भी उसी कोड के थ्रू करेंगे। और अगर ये जो हमने जो चार पैरामीटर्स दिए हैं, लोकल होस्ट, हसीब, फोर्क और डेटाबेस का नाम, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर गलत होगी तो नल वैल्यू आएगी उस केस उसका, यानी कि पीएचपी का जो कोड है वो डेटाबेस में लॉगिन नहीं हो पाया, तो उस केस में एरर आता है। खैर फ़िलहाल मैं एरर वाला कोड अभी नहीं लिख रहा, क्योंकि पहले सिंपल चीज़ें आपको आ जाएँ, वो बाद में देखेंगे कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं। तो फ़िलहाल हम एज्यूम करते हैं कि सब कुछ सही था और कनेक्शन को ये कौन वेरिएबल में एक कोड आ गया जिसके थ्रू हम बाकी क्यूरीज रन करेंगे। अच्छा, मैंने रन करना है क्यूरी, तो मैं क्यूरी एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, जिसमें फिर भी रन करूँगा। तो क्यूरी क्या बनेगी, सेलेक्ट यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र्स वेयर लॉगिन इज इक्वल्स टू डॉलर लॉगिन एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू डॉलर पासवर्ड। यानी मैंने क्यूरी लिखी है कि
ऐसा चलें एक काम करते हैं, इस क्यूरी को हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें जी, हम जाते हैं एसक्यूएल में और मैं वो जो क्यूरी वहाँ लिखी थी, सिर्फ फ़र्क यह है कि ये जो पीएचपी के वेरिएबल है लॉगिन पासवर्ड, यहाँ मैं एक्चुअल लॉगिन और एक्चुअल पासवर्ड एंड टाइप कर दूंगा। तो मैंने दो रिकॉर्ड एंटर किए थे, एक में लॉगिन पासवर्ड हसीब और हसीब लिखा हुआ है, एक में उस्मान और उस्मान लिखा हुआ है। तो उसमें से कोई भी एक चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं, ये मैच कर जाती हैं, तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हुआ है इसकी यूज़र आईडी रिटर्न होगी, जो कि हम डिस्प्ले सेट की कमांड रिटर्न करेगी। ये मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर इसमें से कोई एक चीज़ गलत होती है फिर हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉगिन में लिख देता हूँ XYZ, तो ज़ाहिर बात है आप रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें लॉगिन फील्ड में XYZ हो और पासवर्ड फील्ड में हसीब हो। तो देखिए मेरे पास एम्प्टी रिजल्ट सेट नहीं आया है, ये बता रहा है क्यूरी रिटर्न 0 रोज़। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं इसने कोई रो रिटर्न नहीं की। अब हमने यही इन्फॉर्मेशन अपने PHP कोड में भी यूज़ करनी है, यानी हमने इस क्यूरी को रन करना है। तो पहले देखते हैं इसको रन कैसे करते हैं। $result इज़ इक्वल्स टू mysqli, इसको हमने ये क्यूरी वेरिएबल दे दिया और कनेक्शन वेरिएबल दे दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये जो MySQL क्यूरी का फंक्शन है, ये जो पहला पैरामीटर है डॉलर क्यूरी, इसमें एक्चुअली हमारी क्यूरी सेव हुई हुई है, सेट क्यूरी। ये उसको सेंड करेगा कौन वेरिएबल। कौन वेरिएबल का मतलब है उस डेटाबेस के साथ जिससे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। वहाँ क्यूरी रन होगी और उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमारे पास डॉलर रिज़ल्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगेन, ये रिज़ल्ट वेरिएबल का नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब हमने सिर्फ सिंपली ये चेक करना है क्या इसमें कोई रिकॉर्ड आया, क्योंकि हम लॉगिन पासवर्ड चेक कर रहे हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो किसी रिकॉर्ड से मैच होगा और मेरे पास एक रिकॉर्ड जिसमें सिर्फ यूज़र आईडी है वो रिटर्न हो जाएगी, या वो मैच नहीं होगा और मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ $रो इज़ इक्वल्स टू mysqli fetch रो। तो देखिए मैंने कोड ये लिखा है कि सॉरी, MySQL फैच रो की कमांड जो सी है वो जो भी रिज़ल्ट रिसीव होता है उसमें से एक रो रीड करती है, अगर रो एग्जिस्ट करती होती है, और वो रीड करने के बाद वो एक और वेरिएबल है $रो, उसमें वो रो सेव कर देती है। और अगर डॉलर रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, एम्प्टी, जैसा अभी हमने देखा अगर हम लॉगिन पासवर्ड गलत देते हैं तो हमारे पास एम्प्टी रो रिज़ल्ट में आती है या 0 रोज़ आती हैं। उस केस में जो MySQL फैच रो का फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न करता है, तो फिर डॉलर रो में वैल्यू फॉल्स आ जाती है। तो जाहिर बात है जो इफ़ की स्टेटमेंट है, अगर उसको वैल्यू फॉल्स मिलती है तो इफ़ की बॉडी में हम एंटर नहीं होंगे और हम इसको स्किप कर जाएंगे। और अगर इसको वैल्यू फॉल्स के अलावा कोई एक्चुअल वैल्यू मिलती है डॉलर रो में, तो फिर इफ़ उसे ट्रू वैल्यू समझता है और हम इफ़ की बॉडी में चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट हम इस जगह पे उस वक्त आएंगे जब हमारे पास एक्चुअली रिकॉर्ड रिसीव हुआ होगा। तो हम कहते हैं अगर रिकॉर्ड रिसीव हुआ है तो यूज़र आईडी की वैल्यू रिसीव कर लो। अब हमारे पास वहाँ से एक ही रो आनी है और उस रो में एक ही फील्ड है, तो जो रो का डॉलर रो का वेरिएबल है ये एक रो रिसीव करता है और ये एक्चुअली उसको एज एरे रिसीव करता है। यानी अगर उस रो में दो फील्ड्स हैं तो इसमें डॉलर रो में एक एरे बन जाएगी, उसके इंडेक्स 0 के ऊपर पहले फील्ड की वैल्यू पड़ी होगी और उसके इंडेक्स 1 के ऊपर दूसरे फील्ड की वैल्यू पड़ी होगी। अब चूँकि हमारे केस में हमने सिर्फ यूज़र आईडी वहाँ से मंगवाई थी, तो रो में एक ही फील्ड होगा और वो इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा, तो इसलिए मैंने $रो 0 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर तो ये सक्सेस था तो डॉलर यूज़र आईडी में सॉरी $रो 0 की वैल्यू चली जाए, यानी कि जो भी यूज़र आईडी डेटाबेस है ये वो हमने इस वेरिएबल में सेव कर लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो फिर हम कहते हैं कि डॉलर UID के अंदर ज़ीरो सेव कर दो। ज़ीरो मैंने इसलिए सेव किया कि आम तौर पर डेटाबेस में जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है ऑटो नंबर फील्ड में। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जिसमें जहाँ यूज़र आईडी की वैल्यू ज़ीरो हो। तो ज़ीरो का मतलब है कि हमें एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं मिला। ये मैंने एक तरीके से लॉजिक लिखी है, इस लॉजिक को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल वेज टू राइट अ लॉजिक। अच्छा, अब एक काम मुझे और भी करना है। अगर मेरे पास यूज़र आईडी की वैल्यू आ गई है तो मैंने इसको असल में तो मैं चाहता हूँ कि इसे सेशन में सेव करूँ, ताकि मैं वो वाले तमाम पेजेस जो मैंने एडमिन साइट पे बनाने हैं, जहाँ मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ कि अगर यूज़र प्रॉपर लॉगिन होके आया है तो तभी वो उस पेज को यूज़ कर सके या एक्सेस कर सके, और अगर वो इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करे तो वो उन पेजेस को एक्सेस ना कर सके। तो ये काम करने के भी बहुत से तरीके हैं। एक आसान तरीन तरीका ये है कि आप ये यूज़र आईडी का वेरिएबल सेशन में क्रिएट कर दें और इसकी वैल्यू वहाँ सेव कर दें। तो अगर आप हर पेज पे चेक कर लें कि क्या सेशन में यूज़र आईडी का यूज़र आईडी का वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये चेक करें कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या उसमें वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यूज़र प्रॉपर्ली लॉगिन होके आ रहा है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी यूज़र आईडी का वेरिएबल सेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या अगर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसमें वैल्यू ज़ीरो पड़ी हुई है, तो फिर यूज़र लॉगिन हुए बगैर या उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो एनीवे हम यहाँ हम सेशन में भी एक यूज़र आईडी का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये आपने याद रखना, जो सेशन में यूआईडी लिखा है इस यूआईडी का डॉलर यूआईडी वेरिएबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये यूआईडी का वेरिएबल सेशन में क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर मैं डॉलर यूआईडी की वैल्यू सेव कर रहा हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको मैं आखिर में एक ही दफ़ा लिख देता हूँ, चूँकि मेरे यूज़र आईडी में जो भी वैल्यू आई हुई है वो मैंने सेशन में सेव करनी है। ओके, ये मैंने अपना डेटाबेस से वैल्यू जो रिसीव हुई थी वो रीड भी कर ली, वो एक यूज़र आईडी का वेरिएबल PHP में था उसमें सेव कर ली, बाद में वो वाली वैल्यू मैंने सेशन में भी सेव कर दी। अब मैंने डेटाबेस से कनेक्शन ब्रेक करना है और डेटाबेस ये जो रिज़ल्ट का वेरिएबल था इसमें जो रैम ऑक्यूपाई की थी वो फ्री करनी है। MySQL फ्री रिज़ल्ट, MySQL फ्री रिज़ल्ट का फंक्शन जो भी रिज़ल्ट वेरिएबल होता है जिसमें आपकी क्यूरीज के रिज़ल्ट्स आए होते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स आए होते हैं, वो चूँकि सारे आपके सर्वर की रैम में स्टोर हुए होते हैं, तो जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं ये सारी रैम फ्री कर देता है और ये बड़ा ज़रूरी होता है, वरना अदरवाइज़ आपका सर्वर पे क्रैश कर जाता है अगर आप ये चीज़ ना करें। और आखिर में मुझे डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज करना है, MySQL क्लोज, और इसको आप वो वाला वेरिएबल देंगे जिसमें आपके कनेक्शन का कोड पड़ा हुआ है, हमारे केस में वो $con का वेरिएबल है। डेटाबेस वाला काम ख़त्म हो गया, ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ हमने प्रोसेस कर ली। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि इस सारे प्रोसेस के बाद हमने जाना किधर है। क्या हमने यूज़र को वापस लॉगिन पेज पे लेके जाना है या उसको आगे जाने देना है प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। अब हम कैसे जज करेंगे? सिंपल सी बात है, हमने ये जो UID का वेरिएबल है ये वाला, इसकी बेस पे जज करेंगे। अगर इसमें वैल्यू ज़ीरो पड़ी हुई है इसका मतलब है कि हम कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हो पाया, उसका लॉगिन पासवर्ड में से कोई एक चीज़ या दोनों गलत थे, तो फिर हम उसको ले जाएंगे वापस इंडेक्स के पेज के ऊपर। और अगर यूज़र आईडी में वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यूज़र ने अपना लॉगिन पासवर्ड सही दिया था और वो मैच कर गया, तभी हमारे पास पॉजिटिव यूज़र आईडी वैल्यू आई है। तो हमने इन दोनों बेसिस पे, या हमने जाना है उस पे index.php पे या product.php पे। तो देखिए हम लिखते हैं if $UID इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी अगर यूज़र आईडी का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू ज़ीरो पड़ी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे हेडर
लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी। फिर हम कहते हैं कि ये हेडर का फंक्शन है पीएचपी में। ये बेसिकली तो हेडर सेंड करने के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर हेडर में लोकेशन वेरिएबल में पेज का नाम भेजें तो इसका मतलब होता है सर्वर को जहाँ ये पीएचपी का कोड रन कर रहा है उसे कमांड दे रहे हैं कि इस पेज में जो भी रन कर रहा है इसका रिज़ल्ट कोई नहीं, इसका रिज़ल्ट यूज़र को नहीं सेंड करना, बल्कि एक और पेज है हमारी वेबसाइट के अंदर जिसका नाम है इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज, उस पेज को लोड करो और उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। एल्स ज़ाहिर बात है अगर यूज़र आईडी ज़ीरो नहीं होगी तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो फिर हम कहते हैं हेडर लोकेशन, और इस केस में हम उसे ले जाना चाहते हैं प्रोडक्ट डॉट पी एच पी पेज। मैंने इसमें स्पेस दी है हेडर लोकेशन सॉरी लोकेशन के बाद, ये स्पेस नहीं दी जाती, ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि आपको पढ़ने में आसानी हो। इससे एरर नहीं आता, लेकिन जनरली ये स्पेस दी नहीं जाती। बस जी हमारा काम ख़त्म हो गया, सिर्फ इसमें एक चीज़ रह गई है। चूँकि मैंने सेशन का वेरिएबल यूज़ किया है तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके कोड की पहली लाइन जो सी है वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट हो। अगर आप ये वाली फंक्शन कॉल ना करें तो फिर आप जो सेशन का एरिया होता है वो एक्सेस नहीं कर सकते, और ज़ाहिर बात है फिर आप ना तो कोई सेशन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ना उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो एनीवे जी ये था हमारा ऑथेंटिकेट का पेज जिसमें हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, फिर क्यूरी एक वेरिएबल में सेव की, फिर MySQL क्यूरी फंक्शन से क्यूरी सेंड की प्रोसेसिंग के लिए, उसका रिज़ल्ट $रिज़ल्ट वेरिएबल में रिसीव किया, फिर चेक किया MySQL फैच रो के फंक्शन से क्या हमारे पास कोई रो रिसीव हुई है। तो अगर रो रिसीव हुई होगी तो $रो वेरिएबल में आ जाएगी, और इफ़ की जो कमांड है वो हमें ट्रू सेक्शन में ले जाएगी, जहाँ हम जो भी यूज़र आईडी रिसीव हुई है वो एक वेरिएबल $UID PHP का उसमें सेव कर लेंगे। और अगर इसका रिज़ल्ट फॉल्स आया है तो फिर हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे, जहाँ हम यूज़र आईडी में ज़ीरो सेव कर देंगे। आखिर में हमने जो भी यूज़र आईडी में वैल्यू आई है वो सेशन में भी वेरिएबल क्रिएट किया UID का, उसमें स्टोर कर ली ताकि इसको हम लेटर ऑन प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकें उन पेजेस, यानी कि जिन पेजेस को हमने रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है वहाँ इससे यूज़ कर सकें। अभी ये चीज़ हम देखेंगे प्रोडक्ट डॉट पी एच पी में इस्तेमाल करेंगे उसको। फिर हमने जो भी रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट वेरिएबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे जो सेव हुए थे वो रैम फ्री करनी थी, वो फ्री की, डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज़ किया, और आखिर में हमने इस सारे पेज का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर यूज़र का लॉगिन पासवर्ड सही है तो उसको प्रोडक्ट के पेज पे ले जाओ, और अगर गलत है तो उसे वापस लॉगिन पेज पे ले जाओ। तो यहाँ वही लॉजिक लिख ली कि अगर यूज़र आईडी में वैल्यू ज़ीरो है, यानी ये वाला केस हुआ है, तो उसको ले जाओ इंडेक्स डॉट पी एच पी पेज पे, और अगर इसमें वैल्यू ज़ीरो नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं होगी तो चूँकि ऑटो नंबर फील्ड है इसकी वैल्यू 1 या उससे कोई बड़ा नंबर होगा, तो उस केस में उसको ले जाओ प्रोडक्ट डॉट पी एच पी पेज पे।